फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा। यह बुक एडिटोरिया का करंट अफेयर्स है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाता है डी 4,992 वर्ग किलोमीटर, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। ये हो जाता है 28.1%। विश्व में भारत का निर्यात का हिस्सा 28.1% था। अगला हो जाता है क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है कि भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। ये हो जाता है 3 का आंसर, इजराइल से खरीदा है। अगला हो जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षाओं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहती कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। ये हो जाता है उड़ीसा द्वारा सहती कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। अगला हो जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है। ये हो जाता है मध्य प्रदेश। आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश हो जाता है। और किस लिए? तो अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए। अगला हो जाता है 6वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। सुमेलित करना सही है क्या नहीं है। तो 6वां हो जाता है जिसमें से डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये सही है। बी नंबर में अयाज मेनन, इंडियाज इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर फ्रॉम 1947, ये भी सही है। गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही होने का डी हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हो जाता है 7 नंबर में हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया। ये हो जाता है IMF द्वारा गीता गोपीनाथ को अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है IMF द्वारा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए ASEM पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये हो जाता है बी, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ये दिवस है और उसका थीम दिया हुआ है। तो इसमें कौन से दिवस का कौन सा थीम सही है, ये इसको पता करना है। 9 का आंसर दिया गया एड्स दिवस 2021 का इन इक्वलिटी एंड एड्स, तो ये भी सही है। बी नंबर में दिया गया है मानवाधिकार दिवस 2021, इक्वलिटी रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी स्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है। और सी नंबर में दिया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 नंबर का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की योजना दी गई। ये 10 का आंसर, इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश द्वारा ही आत्मनिर्भर किसान एकीकृत की विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वायु अभ्युदय योजना की शुरुआत किया गया है। क्या है? अटल वायु अभ्युदय योजना। ये हो जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर
सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका आंसर हो जाता है डीआरडीओ द्वारा किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो 13 का आंसर आईआईटी कानपुर द्वारा हो जाता है। आईआईटी कानपुर द्वारा ही एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया गया है, आईआईटी कानपुर द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाता है नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस का आधारशिला रखा गया है। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? तो 16 का आंसर सी हो जाता है फिलीपींस टाइफून राय से प्रभावित हुआ है। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया है? 17 का आंसर हो जाता है बी, लखनऊ में किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक फोर्स गठन किया है? ये 18 का हो जाएगा गोवा में महिलाओं, बच्चों, पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए पिंक फोर्स तो गोवा राज्य में गठन किया गया है। अगला हो जाता है 19 नंबर में, हाल ही में शुरू की गई योजना कौन सी योजना थी? IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाता है राजस्थान से संबंधित हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाता है नीति आयोग द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है। अगला हो जाता है 21 नंबर में, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्ति किया गया? तो ये हो जाता है नरेंद्रन जोरी कोलापेन। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 नंबर में कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो 22 का आंसर उत्तराखंड में ही पशुपालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए कौन से? तो घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है उत्तराखंड राज्य में। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये 23 का आंसर हो जाएगा हरियाणा की सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत किया गया है। अगला हो जाता है 24 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो 24 का आंसर हो जाएगा पर्ल अग्रवाल हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में, सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 25 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान हो जाता है, राजस्थान। अगला हो जाता है 26 नंबर में, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 26 का आंसर हरियाणा हो जाएगा, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। हरियाणा सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च कौन किया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27 में क्वेश्चन कर रहा है कि नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? 27 का आंसर केरल हो जाता है। केरल में नवारा चावल को GI टैग दिया गया था, यह केरल राज्य से संबंधित है। नवारा चावल किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। 28 में क्वेश्चन कर रहा है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा
विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ये हो जाता है दिल्ली से है। ये क्या है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली राज्य से संबंधित है। अगला हो जाता है 29वां क्वेश्चन, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाता है केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2021 में। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है यूके यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा। अगला हो जाता है 31वां क्वेश्चन, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया गया है? तो ये हो जाता है दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है, श्रमिक मित्र योजना। अगला हो जाता है 32वां में, भद्रांचल को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? ये हो जाता है तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला हो जाता है 33वां क्वेश्चन, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हो जाता है IIT गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया। 34वां क्वेश्चन हो जाता है, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेल्फ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? ये हो जाता है इंस्टाग्राम द्वारा चलाया गया है। अगला हो जाता है 35वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो 35 का आंसर हो जाता है सऊदी अरब बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 36वां में, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो ये हो जाता है INS कुमुर्ग सी हो जाता है इसका आंसर, INS कुमुर्ग। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 नंबर में कह रहा है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है लॉन्च किया गया? तो ये 37 का आंसर हो जाता है तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य में। अगला हो जाता है 38वां क्वेश्चन हो जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 38 का आंसर सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हो जाता है 39वें में, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? तो 39 का आंसर डी हो जाता है, यानी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है। पहले पॉड होटल का उद्घाटन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 40वें में, कि सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाता है HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत किया गया है। अगला हो जाता है 41वें में कह रहा है कि 21वीं हिंद महासागर ऋण एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? 41वां हो जाता है बांग्लादेश में किया गया। ये बांग्लादेश में किया गया था। अगला हो जाता है 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? तो 42 का आंसर त्रिपुरा हो जाता है। मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत त्रिपुरा हो जाता है। 43वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में
कौन सुमेलित है? तो 44 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, पान की मून द्वारा, ये भी सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी द्वारा, ये भी सही है। बैचलर डेड, तुषार कपूर द्वारा, ये भी सही है। यानी कि ये सभी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 45 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? ये 45 का CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 46 नंबर में, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो 46 का आंसर हो जाता है गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अगला हो जाता है 47 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। अगला हो जाता है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है? बैक टू वर्क, तो 48 का हो जाता है राजस्थान सरकार द्वारा। अगला हो जाता है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 49 का आंसर ये महाराष्ट्र सरकार को भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला हो जाता है 50 में क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने? ये हो जाता है तमिलनाडु ने ही घोषित किया है। थैंक यू दोस्त, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिलते रहे। और हमारे चैनल के माध्यम पे SI मेंस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और BPSC का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।